रंग दी, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दी, पागल ने रग रग रमाई लियो रे। जय हो। ताली बजाते हुए सभी लोग ताली की सेवा करते हुए रंग सावलोई मन भाई गयो रे, रंग सावलोई मन भाई गयो रे, रंग सावलोई मन भाई गयो रे, रंग सावलोई मन भाई गयो रे। ओ रंग रिजवा चुनर मोरी, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, ओ रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग सावलोई मन भाई गयो रे, 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 रंग सावलोई मन भाई गयो रे। बोलिए सांवरे सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। बोलिए राष्ट्र बिहारी भगवान की जय, जय जय श्री राधे श्याम। और रंग रिजवा चुनर मोरी रंग दे, रंग शाम लोही मन भाई गयो रे। सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजय मति होए भजन में भंग। ऐसे लोगों का संग मत करो जिनके द्वारा मन में कुमति उपजे, भजन छूट जाए, भजन भंग हो जाए। जो ज्यादा बातें करते हैं कि मेरा लड़का ये हो गया, वो उसका लड़का ये हो गया, वो यानी हर समय वही बातें करते रहते हैं पैसे की धन दौलत की। यानी इसमें क्या है, जो मन जो होता है भक्ति के मार्ग से फिर खिंच करके इस संसार में ही जाता। अरे वो तो हो रहा है, होगा, वो तो करेंगे तो होगा, इसलिए उसकी चर्चा नहीं। चर्चा परमात्मा की, कर्म वो करना है लेकिन चर्चा परमात्मा की करनी है। तो सूरदास जी कहते हैं तजोरे मन हरि विमुखन को संग, जिनके संग कुमति उपजय मति होए भजन में भंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग, कागा कहा कपूर चुमाए, स्वान नहाए गंग। और खर को कहा अर्घ जालेपन, मरकट भूषण अंग। तजोरे मन हरि विमुखन को संग। सूरदास कारी का मन पे चढ़े न दूजो रंग। उस सामले सरकार को बसा लो मन में, जो दूजा रंग पर काले पे दूजा रंग नहीं चढ़ता, काले पे कोई रंग नहीं चढ़ता है। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, सुदर्शन का उद्धार किया भगवान ने, शंखचूड़ का उद्धार किया है। नारद जी गए और नारद जी ने कंस से कहा भोजराज तुम अब बहुत उदास रहते हो, क्या कारण है? कंस ने कहा महाराज
कृष्ण और बलराम मेरा काल बताए ज्योतिषियों ने, इसलिए बड़ा उदास रहता हूँ, बड़ा चिंतित रहता हूँ। का तूने कोई उपाय नहीं किया उन्हें मारने के लिए? बहुत से उपाय किए, बहुत से उपाय, इतने राक्षस भेजे अपने ही समान बलवान बलवान, लेकिन एक भी लौट करके नहीं आया और किसी ने बताया नहीं कि कृष्ण कैसा है। मैं तो हार गया, उससे तंग हो गया। नारद जी कहते मैं तो ये एक उपाय बताता हूँ, करेगा? का बिल्कुल करूंगा। महर्षि आप बताइए तो सही, देवर्षि बताइए। उसी समय देवर्षि नारद ने कहा वो कौन लगते हैं तेरे रिश्ते में? का भांजे लगते हैं, भांजे। तो भांजों को तूने कभी बुलाया? का कभी नहीं बुलाया। तो मेरी बात मान ले, एक पत्र लिखवा दे और देख अनुष्ठान कर, कोई अनुष्ठान। और अनुष्ठान जब करेगा तो इस बहाने से वो आएंगे वृंदावन वाले, और कृष्ण बलराम भी आएंगे। तो कोई अनुष्ठान कर। क्या अनुष्ठान करूं? तेरे यहाँ वो जो धनुष रखा है, उस धनुष को कोई तोड़ नहीं पाता। और परशुराम जी ने तुझसे कहा था कि जो इस धनुष को तोड़ देगा वो तुझे मार देगा। तो धनुष को पहले रख दे, तो पहले तो धनुष को ही नहीं तोड़ पाएंगे। और धनुष नहीं टूटेगा, सोई तू समझ लेना कि अब ये मुझे नहीं मार पाएंगे, तो तुम मिल करके मार डालना। क्योंकि परशुराम जी ने यही तो कहा था कि जो धनुष तोड़ देगा वो तुझे मार देगा। तो पहले धनुष को रखवा दे, अगर धनुष तोड़ दिया तो ठीक है, और नहीं तो पहले धनुष तोड़ ही नहीं पाएंगे। और जब धनुष नहीं तोड़ पाएंगे तो समझ लेना कि ये तुझे नहीं मार पाएंगे, तो तू मार देना। का ठीक है, ये बात समझ में आ गई। और किसी ऐसे व्यक्ति को भेज वृंदावन के लिए जो जिस पर वो वृंदावन वाले अटल भरोसा करते हो, पूर्णतः विश्वास करते हो, ऐसे व्यक्ति को भेज, उनके परिवार का कोई हो। का तो ठीक है, मैं उन्हीं के खानदान का एक सफल ऋषि के बेटा है अक्रूर जी, उन अक्रूर जी को मैं ब्रज में भेजता हूँ। और अक्रूर जी से कहा, अक्रूर जी आप ब्रज में चले जाओ, रथ ले जाओ, और सभी यदुवंशियों से कहना हमारे यहाँ धनुष यज्ञ का अनुष्ठान होने जा रहा है। और जो कर लगता है 1 वर्ष का सालाना टैक्स जो लगता है, वो टैक्स भी लेकर के आए। घी, दूध, दही, ये सब लेकर के आए। और कंस की आज्ञा है, वो पत्र लेकर के आज देवर्षि वो कंस ने अक्रूर जी को दे दिया। अक्रूर जी ने रथ सजाया, और रथ सजा करके अक्रूर जी वृंदावन की यात्रा की, वृंदावन के लिए जा रहे हैं। अक्रूर जी रात सोचते जा रहे हैं, मन मन में विचार करते जा रहे हैं, किम मया आचरितं भद्रम, किम तप्तं परमं तपः, किम बाथाप्यहर्ते दत्तं यद द्रक्ष्याम्यद केशवम्। अरे मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जो आज मैं जाकर के प्रभु के दर्शन करूंगा। ये सोच करके बड़े प्रसन्न हो गए। लेकिन मन में आया कि अरे क्यों खुशी हो रहा हूँ, मैं तो कंस का दूत कहलाता हूँ और उन्हें मारने के लिए बुलाने के लिए जा रहा हूँ। कृष्ण और बलराम को मारने के लिए, मरवाने के लिए लेने जा रहा हूँ, तो मैं क्यों प्रसन्न हो रहा हूँ? मैं बड़ा अभागा हूँ जो ये नीच कर्म करने जा रहा हूँ। और ऐसे सोचते सोचते वो वृंदावन में पहुंचे। वृंदावन में जब अक्रूर जी पहुंचे तो क्या देखा है, ब्रज में जाकर के उन्होंने, अक्रूर जी ने देखा है कृष्ण और बलराम दोनों भाई जब गाय दोही जाती है, वहां शाम का समय हो गया है, गाय धोने वाली जगह पर खड़े हुए दोनों भाई। और जैसे ही दोनों भाइयों को अक्रूर जी ने देखा, वैसे ही रथ से कूद पड़े, उतर करके और दोनों के चरणों में गिरना चाहे, लेकिन भगवान ने उठा लिया। चाचा जी ये उल्टी गंगा क्यों बहा रहे हो? अरे हमें आपके चरण स्पर्श करने चाहिए, आप क्यों चरणों का स्पर्श कर रहे हो? आज उन्हें देख करके आज भगवान उनकी तरफ देख, अक्रूर जी उनकी तरफ देखते ही रह गए, नजरों से नजरें मिलाई रह गए, नजर हटती नहीं है, दर्शन करते अगाते नहीं है, नेत्र भर भर के कह रहे हैं और पी लो और पी लो। ऐसा मौका मिला न मिला, बार बार पी लो, पान कर लो, दर्शन कर लो। और अक्रूर जी से कहा है, कहिए चाचा जी क्या कुशल है? का सब ठीक है जैसा है।
चाचा जी कहिए क्या कुशल है? अक्रूर जी ने कहा कुशल, अरे कुशल की बात कहते हो? मान लीजिए त्रेता है और त्रेता में जैसे विभीषण अकेली लंका में, पूरी लंका में विभीषण अकेला था, ऐसे ही जैसे दांतों के बीच में जीव रहती है, वैसे ही हम मथुरा नगरी में रहते हैं। बड़ा डर लगता है कोई बात ऐसी न निकल जाए जिससे कंस कोई अनुचित कर बैठे, अनुचित करवा बैठे कोई कंस। इसलिए अब क्या करूं? आपको सब पता है प्रभु, आपसे कुछ भी छुपा नहीं है, आप सब जानते हैं। भगवान ने कहा तो क्या समाचार है कहिए? का कंस ने पत्र भेजा है और उसमें कहा है कि परसों धनुष यज्ञ है और कल आप लोगों को चलना है, धनुष यज्ञ देख करके आना है, यज्ञ करवाया है। भगवान ने कहा तो ठीक है हम चलेंगे, लेकिन तुम मैया से मत कहना, मैया से हम अपने हिसाब से ही कहेंगे। अक्रूर जी को ले गए और मैया के पास और नंद बाबा के पास, मैया से मिले अक्रूर जी और नंद बाबा से मिले, गले लग गए एक दूसरे के और कहा अक्रूर जी क्या समाचार है? का कृष्ण बलराम और आप लोगों को मथुरा जाना है क्योंकि कंस का पत्र आया है और गौरस लेकर के भी जाना है, 1 साल का टैक्स लेकर के भी जाना है, कंस का सभी को जाना है। और जैसे ही मैया यशोदा ने सुना वैसे ही मैया बिलकने लगी, नहीं मैंने अपने कन्हैया को कहीं नहीं जाने दूंगी। बलराम कलेजे का टुकड़ा, घनश्याम नयन का तारा है, ये दोनों कहीं न जावेंगे, मैंने तो यही विचारा है। बलराम मेरे कलेजे का टुकड़ा है और कृष्ण मेरी आंखों का तारा, इन दोनों में से एक भी नहीं जाएगा, मैंने ये ठान ली है, एक को भी नहीं जाने दूंगी। लेकिन कृष्ण बलराम बोले नहीं मैया, हमने नहीं देखी है मथुरा नगरी कैसी है, कैसी लगती है मथुरा नगरी, हमने सुना है बड़ी सुंदर है, हम जाएंगे मैया, हम जाएंगे। कर नहीं नहीं तुम मथुरा नगरी में नहीं जाओगे। मैया दरवाजे दरवाजे को पीट दिए, कहती है अरे दरवाजा खोलो और मेरे कृष्ण को रोक लो, मेरा कृष्ण मथुरा जा रहा है। गोपियों ने जैसे ही सुना है वैसे ही गोपियां दुखी हो गई और गोपियां विधाता को कोसने लगी, ब्रह्मा जी को दोष देने लगी। अहो विधातस्तवन क्वचिद दया, संयोज्य मैत्र्या प्रेण देना, तांशाकृतार्थान बेउनंगच्छय पार्थकम, विक्रीडितम ते अर्भक चेष्टितम यथा। अरे बहन ये विधाता भी बड़ा बुरा है, ये ब्रह्मा भी बड़ा बुरा है, चाहे जिसके मन, इसके मन में जो आए उसी के भाग्य में जो लिख देता है, इसका जी करता है वैसी ही कलम चला देता है ये। और ये विधाता बड़ा बुरा है, क्यों तो कृष्ण से हमें मिलाया और क्यों अब कृष्ण से हमें वियोग दे रहा है, क्यों कृष्ण से हमें दूर कर रहा है, क्यों अलग कर रहा है कृष्ण से हमको। ये विधाता बड़ा बुरा है, इसने बड़ा दर्द दिया है। एक बोली अरी सखी मेरे लिए तो ये ब्याद बनके, बहेलिया बनके ये अक्रूर आया है, अक्रूर। इसका नाम अक्रूर नहीं होना था, इसका नाम था क्रूर होना था, क्रूर। क्रूर माने दुष्ट, अमाने नहीं, क्रूर माने दुष्ट, जो दुष्ट नहीं है वो, इसका नाम क्रूर, क्रूर होना चाहिए, अक्रूर नहीं होना चाहिए था। ये कैसा क्रूर कर्म कर रहा है। सारे ब्रज की 2 आंखें कृष्ण और बलराम उनको निकाल करके ले जा रहा है और
चलो कुछ भी करें हम रोक लेंगे, कृष्ण और बलराम को जाने नहीं देंगी। एक ने कहा अरे सखी वहां कैसे रोकेंगी उनको, लोक लाज का क्या होगा। एक बोली लोक लाज जाए तो चली जाए लेकिन प्राण तो बच जाए। अरे प्राण है हमारे कृष्ण और बलराम, तो लोक लाज जाए तो चली जाए। गोपियां गई कृष्ण के पास और कहती हैं लाला हम जान गई तुम मथुरा क्यों जा रहे हो। यहाँ साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को, वहाँ सो सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। यहाँ घास फूस की कुटियों का रहना, वहाँ उन अमीरन के अटा और अटारी है। यहाँ साग बथुआ सो फुअरियन के हाथ को, वहाँ सुंदर भोजन बनाती सुंदर नारी है। और तुम जा रहे हो तो हम रोकेंगे नहीं तुम्हें। रहियो बिहारी जहाँ मर्जी तुम्हारी, हम तो तुम्हारे एक प्रेम की पुजारी हैं। तुम जहाँ जाना चाहते हो चले जाओ, हम तुम्हारी खुशी में बाधा नहीं बनेंगी। हम तो ये चाहती हैं तुम जहाँ भी रहो खुश रहो, जाओ। और मैया से विदा ली, भगवान ने गोपियों से विदा ली और अक्रूर जी के साथ चलने लगे। सभी गोपियां बिलखने लगी हैं, बेचैन होने लगी हैं। गोपियां कहती हैं अरे श्याम क्यों जा रहे हो हमें छोड़ करके। हरे कृष्णा हमें छोड़ करके मत जाओ, इस ब्रज में अब अच्छा नहीं लगेगा। इस ब्रज का आनंद लेकर के जा रहे हो, इसलिए रुक जाओ लाला। भगवान ने कहा परसों आऊंगा, परसों। कल मामा का धनुष यज्ञ है और कल धनुष यज्ञ देख करके परसों हम वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम चिंता मत करो। गोपियाओं मेरे मार्ग को छोड़ दो। और गोपियां कहती हैं कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने। कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने। कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने। लागी सोई जाने जिन लागी सोई जाने। लागी सोई जाने जिन लागी सोई जाने। कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने। कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने। प्रीति करी कछो मर मन जानो। प्रीति करी कछु मरज न जानो। प्रीति करी कछो मर मन जानो। प्रीति करी कछु मरम न जानो। छोड़ गए अध बीच रे, जिन लागी सोई जाने। छोड़ गए अध बीच रे, जिन लागी सोई जाने।
दुख की बेरा कोई काम न आवे, दुख की बेला कोई काम न आवे, दुख की बेला कोई काम न आवे, दुख की बेला कोई काम न आवे। सुख के सब हैं मीत रे, जिन लागी सोई जाने, सुख के सब है हैं मीत रे, जिन लागी सोई जाने। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। कैसे हैं बेपीर रे, जिन लागी सोई जाने, कैसे है वे पीर रे, जिन लागी सोई जाने। कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने, कठिन लगन की प्रीति रे, जिन लागी सोई जाने, जिन लागी सोई जाने। जो कठिन लगन की प्रीत रे, जिन लागी सोई जाने, दुख की बेरा कोई काम न आवे, सुख के सब है मीत रे, जिन लागी सोई जाने। अरे सुख के सभी मित्र हैं, सुख के सभी साथी हैं,